हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट्स। फ्रेंड्स, क्या होता है स्कूल ऑफ थॉट्स, आइए पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, पहले जो साइकोलॉजी था वो अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था। इसको हम जो है पहले बायोलॉजी के साथ पढ़ते थे या फिर फिलॉसफी के साथ पढ़ते थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा 19th सेंचुरी में इसको एक डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बना दिया गया एंड which emerge as a major theories within the psychology. So इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी को समझाने का नज़रिया, देखने का नज़रिया इमर्ज हुए। और क्या होता था इन द पास्ट कि साइकोलॉजिस्ट दे यूज टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद अ सिंगल स्कूल ऑफ थॉट। मतलब एक थ्योरी के साथ वो अपने आप को एसोसिएट करते थे। जैसे अगर उनका स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म में इंटरेस्ट है तो अपने आप को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट बोलते थे। जेस्टाल्ट के साथ अगर वो जाते तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बोलते थे, कॉग्निटिव के साथ जाते तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के साथ बोलते थे। बट आज मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट दे हैव एन एक्लेक्टिक लुक। एक्लेक्टिक लुक मतलब वो सिर्फ किसी एक थ्योरी के साथ एसोसिएट नहीं करते, एक स्कूल ऑफ थॉट के साथ एसोसिएट नहीं करते। रादर दे ड्रॉ आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट आइडियाज एंड थ्योरीज फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स रादर दैन रिलाइंग ऑन अ पर्टिकुलर सिंगुलर स्कूल ऑफ थॉट्स। तो क्या थे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, आइए पढ़ते हैं। बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स निकल के आए क्योंकि जैसे जैसे साइकोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ी, लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज रखनी शुरू करी, अपने अपने तरीके से साइकोलॉजी को समझना और समझाना शुरू किया। तो सबसे फर्स्ट जो माना जाता है वो था स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। उसके बाद था जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइकोलॉजी, साइकोलिटिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हम इनको वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, द फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रक्चरलिज्म एंड द फंक्शनलिज्म। ये सबसे पहले टाइप का स्कूल ऑफ थॉट था, वेरी फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें कि क्या किया गया था कि हमारे ह्यूमन माइंड को मेंटल प्रोसेसेस में और इसके बेसिक कंपोनेंट्स को डिवाइड करके समझने की कोशिश करी। एंड इसके जो मेजर थिंकर्स थे, देवर विलियम वुंड एंड एडवर्ड थिचनर। इन्होंने इस थ्योरी पे बहुत काम किया। उनका मानना था कि इंट्रोस्पेक्शन से इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द इनर प्रोसेस कैन रीड द ह्यूमन माइंड। उनका मानना था अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं हमारे अंदरूनी इंटरनल प्रोसेस की, तो हम ह्यूमन माइंड के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। तो फंक्शनलिज्म एंड उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म के साथ ही एसोसिएटेड है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या है? इट बेसिकली फॉर्म्स अ रिएक्शन टू द थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट एंड वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ विलियम जेम्स। फंक्शनलिज्म भी स्ट्रक्चरलिज्म का रिएक्शन था, मतलब जो थ्योरीज उन्होंने बनाई उसी के रिलेशन में, उसी के ये रिएक्शन में थ्योरीज बनाई गई। और इनमें जो मेजर जिन लोगों ने काम किया वो थे विलियम जेम्स, जॉन डेवी, जेम्स रोलैंड एंजल, हार्वी कार एंड दे वर सम साइकोलॉजिस्ट व्हिच वर एसोसिएटेड विद इट। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म, द वेरी फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट। नेक्स्ट इज जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। जेस्टाल्ट का नाम आप सभी ने सुना होगा कि ये ऐसी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच वॉज बेस्ड अपॉन एन आइडिया कि वी एक्सपीरियंस द थिंग्स एज यूनिफाइड होल। हमने परसेप्शन में जेस्टाल्ट का बहुत नाम सुना है। उन्होंने परसेप्शन के ऊपर बहुत काम किया और उनका मानना था जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, परसीव करते हैं तो उसको एज ए होल करते हैं, नॉट एज पार्ट्स। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर चेयर देखते हैं तो हम इसको होली चेयर देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि इसके 4 पैर हैं, ये लकड़ी की बनी हुई है, लाइक दैट। तो उनका मानना था इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन द थॉट्स एंड बिहेवियर इनटू द स्मॉल एलिमेंट्स, जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट यू शुड लुक एज अ होल ऑफ द एक्सपीरियंस। उनका मानना था कि हम जो थॉट्स को, बिहेवियर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स पर डिवाइड ना करके उनको पूरी होल तरीके से उनको देखें और समझें। एंड अकॉर्डिंग टू द जेस्टाल्ट थिंकर्स द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ द पार्ट्स। उनका और भी जेस्टाल्ट थिंकर्स थे जो उन्होंने उनके साथ काम किया, उनका मानना था कि जो होल सम है दैट इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट पार्ट्स। ये थी जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज द बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट।
Now behavioral school of thought it was very dominant in 1950. 1950 में इन पे बहुत काम हुआ एंड जो बहुत फेमस थिंकर थे जिन्होंने काम किया बिहेवियरिज्म पे, देवर जॉन बी वॉटसन, इवन पाब्लो एंड बी एफ स्किनर। इनकी थ्योरीज भी आपने पढ़ी है, मैंने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको प्ले कर सकते हैं। Now behaviorism में क्या था, they suggested that all behavior can be explained by the environmental causes rather than the internal forces। 1950 तक सब जो है इंटरनल फोर्सेस पे काम कर रहे थे। उनका कहना था कि सब कुछ जो है ह्यूमन माइंड का हम अंदर से जान सकते हैं, बट ये जो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट था उन्होंने बोला कि नहीं, इन्वायरमेंट से भी बहुत सारी चीज़ें हम इफ़ेक्ट होती हैं हमारी साइकोलॉजी पे, ऑन द ह्यूमन माइंड एंड साइकोलॉजी। तो इन्होंने ये पढ़ना शुरू किया। दे फोकस ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि इवन पैब्लोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया एंड उसको फिर ह्यूमन माइंड के साथ एसोसिएट किया, अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल दिया और थ्योरीज ऑफ लर्निंग दी। सिमिलरली बी एफ स्किनर ने क्लासिक ऑपरेंट कंडीशनिंग का लर्निंग का एग्जांपल दिया, उन्होंने उस पर रिसर्च करी और बहुत सारे कंसेप्ट दिए, जैसे टोकन मनी, टोकन इकोनॉमी और एवर्सिव थेरेपी, लर्निंग कैसे होती है। ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च वाज डन इन 1950 ओवर द बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट इज द साइकोएनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट। नाउ साइकोएनालिसिस की जब भी बात आती है हमारे माइंड में आते हैं सिगमंड फ्रॉइड। क्यों? क्योंकि ये ही इसके अन्नदाता थे, मतलब इन्होंने ही ओरिजिन किया, इन्हों पे ही इन्होंने इतना काम किया कि इनके ही बिकेम द फादर ऑफ द साइकोएनालिसिस। सो दिस स्कूल ऑफ द थॉट मेनली एम्फोसाइज ऑन द वर्क ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। इनका मानना था कि हमारी जो भी पर्सनैलिटी बनती है, इन्होंने पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया है। पर्सनैलिटी की साइकोएनालिसिस थ्योरी भी दी है, जो आप पढ़ सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। सो इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने कहा था कि पर्सनैलिटी जो भी होती है इंसान की, वो होती है उसके अनकॉन्शियस माइंड की, एंड जो कि फ्रॉइड बिलीव दैट ह्यूमन माइंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट। उनका मानना था कि 3 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक ह्यूमन माइंड को रीड करने में हेल्प करते हैं। वो होता है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या होता है, हमारी प्राइमल अर्जेस होती हैं, और ईगो होता है हमारा कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी विच टेल्स अस हाउ टू डील विद द रियलिटी। तो बेसिकली इट इज़ नोन एज द रियलिटी प्रिंसिपल। एंड सुपर ईगो इज द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी दैट होल्ड्स टू डील with our ideals and values we internalize from our parents and culture। और सुपर ईगो में क्या होता है, हमारे मॉरल्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स और अपने कल्चर से सीखते हैं। तो फ्रॉइड का मानना था कि इन ही तीनों इड, ईगो, सुपर ईगो के इंट्रैक्शन से हमारी जो है पर्सनैलिटी बनती है, और उनको पढ़ने से हम ह्यूमन के कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को समझ सकते हैं। और जो लोग थे जो इस स्कूल ऑफ एनालिसिस के साथ जुड़े हुए हैं, वो थे एना फ्रॉइड, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की ही बेटी थी, देन द कार्ल जंग एंड एरिक एरिक्सन। आपने कार्ल जंग और एरिक एरिक्सन की थ्योरी भी पढ़ी होगी अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज द ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो ह्यूमनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या है, इट डेवलप्ड एज ए रिस्पॉन्स टू साइकोएनालिसिस एंड बिहेवियरिज्म। मतलब जो लोग साइकोएनालिसिस और बिहेवियरिज्म के साथ संतुष्ट नहीं थे या उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनका मानना नहीं था, तो उन्होंने ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी बनाई और उनका फोकस था ऑन द फ्री विल ऑफ द ह्यूमन, पर्सनल ग्रोथ एंड द कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनका मानना था कि इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो अपनी फ्री विल से काम करती है, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करते हैं एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। सो दे वर द अर्ली स्कूल ऑफ थॉट विच प्राइमरली सेंटर्ड ऑन द एबनॉर्मल बिहेवियर। अभी तक जितने भी स्कूल ऑफ थॉट थे वो एबनॉर्मल बिहेवियर पे फोकस कर रहे थे, बट ये जो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे दे डिफर्ड एंड इन्होंने एम्फोसाइज किया ऑन द फुल पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। उनका मानना था इंडिविजुअल जो है, हर इंडिविजुअल, हर इंसान जो है अपना फुल पोटेंशियल गेन करना चाहता है, उस हिसाब से वो काम करता है, उसी हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो द मेजर ह्यूमनिस्ट थिंकर्स वर अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। अब्राहम मैस्लो की हायरार्की थ्योरी बहुत फेमस हुई थी, जिसमें कि उन्होंने हायरार्की में
पर्सनैलिटी को डेवलप करने का तरीका बताया था जी। इसके ऊपर भी वीडियोस है, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द कार्ल रॉजर्स। कार्ल रॉजर्स की भी उन्होंने आर्ची टाइप्स बताए थे, पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए थे, इसकी भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आप इसको भी जाके मेरी प्लेलिस्ट में प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ना कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है कि इट स्टडीज़ द मेंटल प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेसेस क्या कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे याद करते हैं, उनके दिमाग में वो मेमोरी कितने दिन तक, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी कितने दिन तक स्टोर करती है। तो ये सब कौन स्टडी करता है? कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है विच इज़ रिलेटेड विद द अदर डिसिप्लिन लाइक न्यूरो साइंस, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक। ये इन सबको पढ़ती हैं। एंड सबसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और फेमस स्कूल की थ्योरी थी, वो थी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि जीन पियाजे ने दी थी। वो अभी भी इतने फेमस है कि टीचर्स हुए, सोशल वर्कर्स हुए, उसको अभी भी पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे के अलावा, लाइक जिन्होंने इस स्कूल के साथ एसोसिएट होकर काम किया। तो फ्रेंड, दीज वर द मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स विच वर इंक्लूडेड इन द साइकोलॉजी। आपको शायद ये वीडियो समझ में आई होगी, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, समझ में आती है, वर्थफुल लगते हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू।